हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूं वो केरल हाई कोर्ट का लेटेस्ट केस है। इस केस के माध्यम से आज हम लोग यह समझने वाले हैं कि क्या पुलिस को सिविल विवादों का निपटारा करने का अधिकार होता है या नहीं होता। तो आज के सेशन के माध्यम से हम लोग केरल हाई कोर्ट जो है उसके जजमेंट के माध्यम से यह बात समझने वाले हैं कि क्या जो पुलिस अधिकारी ही हो चाहे पुलिस पद पे, क्या उनको सिविल वाद जो होते हैं उनका जो है निर्णय करने का अधिकार होता है। तो ऐसा ही एक केस जो है केरल हाई कोर्ट के सामने आता है। तो चलिए हम लोग इस केस को विस्तार से जानते हैं और यह बात समझते हैं कि केरल हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या कहा और क्या था पूरा मुद्दा। तो जैसा कि जो ये केस रहता है वो केरल का केस रहता है और एक रिट याचिका के माध्यम से केरल हाई कोर्ट के सामने यह केस पहुंचता है। तो इस केस का मुद्दा क्या था, तो सबसे पहले हम लोग केस का नाम जान लेते हैं, फिर उस केस के फैक्ट को समझते हैं। केरल हाई कोर्ट के सामने जो केस आता है उसका नाम था इब्राहिम बनाम प्रशासक। तो जो एक केस रहता है, केस के जो फैक्ट रहते हैं कुछ यूँ रहते हैं कि एक पर्सन रहते हैं जो याचिका करता है, वो कुछ भूमि पर कब्जे का दावा करते हैं। जैसे कुछ भूमि पे कब्जे का दावा करते हैं और अपनी संपत्ति का सीमांकन करते हुए आवासीय घर एवं 4 एक दीवारी बनाते हैं। जैसे कि जो ये याचिका करता थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक ज़मीन थी यानी संपत्ति थी, उस पर कब्जा था उनका, उस पर घर बनवाया और उसका सीमांकन करवाया और उसके चारों ओर 4 दीवारी बनवाई। ये इन्होंने किया था। तो इसमें जो प्रतिवादी थे उन्होंने स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी एसएचओ के सामने एक शिकायत किया। क्या शिकायत किया, उनका जो प्रतिवादी थे उनका ये कहना था कि अपीलकर्ता जो थे यानी याचिकाकर्ता जो थे, इन्होंने हमारी भूमि पे अतिक्रमण किया हुआ है। यानी कि जो 4 दीवारी बनाई थी उन्होंने, तो वो 4 दीवारी बनाते समय कुछ भूमि उन्होंने प्रतिवादी की भूमि पे भी कब्जा कर लिया था, उस पर अतिक्रमण उस पर कर लिया था। यही उन्होंने शिकायत एसएचओ के सामने अपनी शिकायत डाली। तो यहाँ पे मामला क्या होता है कि एसएचओ ने जो याचिका करता थे उनको क्या किया, उनको एक पत्र लिखा और कहा कि 15 दिन के अंदर आप वो ज़मीन जहाँ मतलब जो आपने अतिक्रमण किया है ज़मीन का जो है प्रतिवादी के, उसको जल्द से जल्द छोड़िए। 15 दिन का मतलब हटने के लिए वहाँ से नोटिस दिया एक पत्र के माध्यम से। और उसके बाद जो एसएचओ थे उनके पास जो है उस केस को देखने के लिए मतलब उपमंडल अधिकारी ने भी एसएचओ को एक पत्र लिखा और कहा कि जल्द से जल्द यह अतिक्रमण हटाया जाए। देखिए, तो जो यहाँ पे याचिकाकर्ता जो थे उनको जो है उन्होंने ये कहा, इस बात के लिए रिट याचिका डाली केरल हाई कोर्ट के सामने कि जो एसएचओ हैं उनको यह अधिकार ही नहीं है कि ये हमारा जो मामला है वो सिविल केस का बन रहा है, यानी सिविल वाद है हमारा। तो सिविल वाद का जो केस है उसको जो है जो हमें ये 15 दिन के लिए अतिक्रमण हटाने के लिए बात मेरे लिए पत्र द्वारा भेजी गई है, यह बात जो है एसएचओ को हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि एसएचओ को सिविल केस देखने का अधिकार नहीं है। यही बात कहते हुए उन्होंने एक रिट याचिका केरल हाई कोर्ट के सामने डाली। तो ये था पूरा मसला कि केरल हाई कोर्ट के सामने कैसे बात पहुंचती है। अब चलिए हम लोग यह जान लेते हैं कि केरल हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या कहा और कौन से जस्टिस बैठे थे जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे। जैसा कि केरल हाई कोर्ट के सामने जब ये केस पहुँचता है तो केरल हाई कोर्ट ने पहले सारे बातों को अच्छे से जाना और समझा और देखा कि क्या जो है हुआ क्या नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो केस की सुनवाई कर रहे थे वो थे जस्टिस कौसर एडप्पागत। तो कौसर एडप्पागत जस्टिस ने जब सारे मामलों को देखा और समझा तो वहाँ पे उन्होंने ये भी देखा कि जो एसएचओ थे उन्होंने जब नाप जोख करवाया था तो हाँ उन्हें मालूम पड़ा कि सच में जो है जो याचिका करता हैं उन्होंने प्रतिवादी की ज़मीन पे जो है अतिक्रमण किया था। तो इसीलिए उन्होंने 15 दिन के अंदर वो जो है जगह खाली करने के लिए बोला था।
तो यहाँ पे जब कोर्ट के सामने सारे मसले आते हैं, सब कुछ मतलब कोर्ट देखती है और समझती है, तब जस्टिस कौसर एडप्पागत ने कहा कि पुलिस भूमि के स्वामित्व कब्जे सीमा या अतिक्रमण से संबंधित सिविल विवादों का निपटारा नहीं कर सकती। यहाँ पे देखिए, कोर्ट ने जब सारे मामलों को जाना और समझा तो उन्हें पता चला कि यह जो वाद है, यह जो केस है, वो सिविल वाद है। तो इसी बात पे कोर्ट ने कहा कि पुलिस भूमि के स्वामित्व कब्जे सीमा या अतिक्रमण से संबंधित सिविल विवादों का निपटारा नहीं कर सकती है। यह केवल सिविल विवादों में पक्षों को उनके विवादों के समाधान के लिए सक्षम सिविल कोर्ट के पास भेज सकती है। देखिए, यहाँ पे कोर्ट का ये कहना था, जब आपके पास प्रतिवादी ने जो है पुलिस के पास, जब एसएचओ के पास यह बात मतलब बताई, शिकायत अपना लिखाया, तो कोर्ट ने कहा कि अगर आपके पास सिविल केस की शिकायत आती है तो आप क्या करिए, सक्षम सिविल कोर्ट के पास आप उस केस को भेज सकते हैं, लेकिन आप खुद उस पर कोई निर्णय नहीं दे सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि न तो सीआरपीसी यानी कि जो हमारा पुराना जो है कानून था प्रोसीजर का, सीआरपीसी, और जो अब नया बीएनएसएस बन के आया है, ना तो उसमें, और ना ही पुलिस अधिनियम, और ना ही पुलिस की शक्तियों और कर्तव्यों को नियंत्रित करने वाला कोई अन्य कानून पुलिस को टाइटल, कब्जे, सीमा, अतिक्रमण आदि से संबंधित विवादित प्रश्न का न्याय निर्णय करने की शक्ति प्रदान करता है। देखिए, कोर्ट ने यहाँ कहा कि पुलिस से संबंधित जितने नियम और कानून हैं, यानी कि चाहे वो सीआरपीसी हो, चाहे बीएनएसएस हो, या पुलिस अधिनियम हो, या पुलिस से संबंधित कोई अन्य नियम या कानून हो, उनमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है उसमें कि पुलिस को टाइटल, कब्जे, सीमा, अतिक्रमण आदि से संबंधित विवादित प्रश्न का न्याय निर्णय है उसको शक्ति प्रदान की गई है। तो कोर्ट ने कहा कि पुलिस को यह शक्ति कहीं दी ही नहीं गई है कि आप सिविल केस का न्याय निर्णय करिए। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि पुलिस किसी शिकायत में आरोपों की जांच कर सकती है। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जब यह सब जो नियम कानून बने हैं, वहाँ पे किसी में भी ऐसा नहीं बताया गया है कि पुलिस को सिविल केस में न्याय निर्णय की शक्ति है, तो कोई संदेह ही नहीं है कि पुलिस किसी शिकायत में आरोपों की जांच कर सकती है। यानी सिविल केस में कोई अगर शिकायत करता है तो उसमें आरोपों की जांच पुलिस कर सकती है, तो ऐसा नहीं कर सकती है पुलिस। लेकिन उनके पास शिकायत में निर्धारित सिविल विवाद का न्याय निर्णय करने के लिए सिविल कोर्ट के रूप में कार्य करने की शक्ति और अधिकार नहीं है। देखिए, कोर्ट ने यहाँ कहा कि इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि पुलिस किसी शिकायत में आरोपों की जांच कर सकती है। मतलब यहाँ पे कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर पुलिस के सामने कोई शिकायत कोई पर्सन करता है तो पुलिस उसकी जांच कर सकती है, लेकिन अगर मामला सिविल वाद का हो, तो जब मामला सिविल वाद का हो तो वहाँ पे यानी कि ये देखिए, शिकायत में निर्धारित सिविल विवाद का न्याय निर्णय करने के लिए सिविल कोर्ट के रूप में कार्य करने की शक्ति और अधिकार पुलिस के पास नहीं है। बाकी और भी जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उन सब में पुलिस के पास ये अधिकार है कि वह आरोपों की जांच कर सकती है, लेकिन यहाँ पे मामला जो है वो सिविल मामला है, सिविल वाद है, इसीलिए सिविल कोर्ट के रूप में कार्य करने की शक्ति और अधिकार पुलिस को नहीं दिया गया है। इसीलिए जो रिट याचिका थी जो डाली गई थी उसे केरल हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया और पुलिस द्वारा जो निर्देश दिया गया था उसको क्या कर दिया, रद्द कर दिया गया। देखिए, मतलब इस केरल हाईकोर्ट के जजमेंट से हम लोग को यह बात समझ में आती है कि अगर पुलिस के सामने कोई व्यक्ति जो है सिविल वाद से संबंधित कोई शिकायत करता है तो पुलिस शिकायत सुन करके उनका यह काम है कि वो उन्हें सक्षम न्यायालय के पास भेज दें, यानी कि सक्षम सिविल न्यायालय जो भी हो वहाँ पे उस केस को भेज दें। लेकिन पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि अब आप जो है सिविल केस का जो है खुद से न्याय निर्णय कर सकें। अगर आप ऐसा करते हो तो यहाँ पे केरल हाईकोर्ट ने इसीलिए निर्देशों को उनके रद्द कर दिया और कहा कि पुलिस को कहीं भी ऐसा पावर नहीं दिया गया है कि वो सिविल केस की मतलब के आरोपों या शिकायतों पे जांच वगैरह कर सके और उसका न्याय निर्णय कर सके। तो यहाँ पे यही तो हुआ था, जो
एसएचओ थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो याचिकाकर्ता थे उनकी ज़मीन का नापजोख करवाया था और पाया था कि सच में उन्होंने अतिक्रमण किया है। तो यहाँ पे इसीलिए जो है एसएचओ ने उन्हें 15 दिन का एक पत्र लिखा, 15 दिन में मतलब अतिक्रमण खाली करने के लिए एक पत्र के माध्यम से उनको लिखा था और जो है अपना जो है कार्रवाई वहाँ पे शुरू किया था कि 15 दिन के अंदर आप अतिक्रमण अपना हटा दीजिए। तो इस वही कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे आपके पास यह पावर नहीं है कि आप सिविल केस के जो है वाद को न्याय निर्णय के माध्यम से निपटा सकें। तो आप जो है यही कर सकते थे कि अगर आपके पास इस तरह की कोई शिकायत आती है तो आप उसे सक्षम न्यायालय के सामने भेज सकते हो, लेकिन खुद से उस पर न्याय निर्णय नहीं ले सकते, जांच नहीं करा सकते हैं, क्योंकि यह मामला सिविल वाद का है, सिविल केस का है और सिविल केस के लिए आपको यह अधिकार नहीं दिया गया है। तो ये था केरल हाईकोर्ट का पूरा जजमेंट। तो आशा करते हैं कि केरल हाईकोर्ट का जजमेंट आपको समझ में आ गया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केसेस में आपको अवगत कराती रहूं। तो थैंक यू वेरी मच।